क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हो विद क्यू कार्ड्स? क्या आप भी फ्रीज हो जाते हो 2 मिनट्स की स्पीकिंग में? सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जिससे आपके आंसर्स कर पाओगे कोई भी क्यू कार्ड के सॉल्व, और आपको मिलेगा बैंड 7+। यस, आई गिव यू रियल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस एंड लाइफ चैलेंज जिससे मैं आपकी स्किल्स को भी टेस्ट कर पाऊंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टेप 1 इज क्यू कार्ड को समझना। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको रीड करना है, अपने मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है 4 की पार्ट्स को क्यू कार्ड के। यस, आपको 2 मिनट्स का टाइम मिलता है टू स्पीक और 1 मिनट का टाइम मिलता है टू प्रिपेयर फॉर द आंसर। सबसे पहला की पार्ट जो आपको समझना है, आइडेंटिफाई करना है, वो है व्हाट, जिसमें कि वो ऑब्जेक्ट क्या है। इवेंट है तो वो इवेंट क्या है, क्या एक्सपीरियंस है, किसी प्लेस का पूछा जा रहा है, किसी पर्सन का पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट की पार्ट जिसे आप आइडेंटिफाई करोगे वो होगा व्हाट, दैट मीन्स वो सिचुएशन क्या है। सेकंड इज वेयर, लोकेशन क्या है उसकी, कहां पर वो है। थर्ड इज हु, कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व है। एंड फोर्थ इज वाई, रीजंस और फीलिंग्स आपको आइडेंटिफाई करनी है कि इसका रीजन क्या है। जो भी आपका क्यू कार्ड का टॉपिक है उसमें आपको वाई का आंसर ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास क्यू कार्ड टॉपिक आता है डिस्क्राइब अ टाइम यू हेल्प समवन, तो अब व्हाट, किसकी हेल्प करी आपने, कहां पर हेल्प करी आपने, कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और रीजन क्या था आपकी हेल्प करने का। राइट, तो ये चारों चीजों को आपको आइडेंटिफाई करना है अपने क्यू कार्ड के टॉपिक में। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप एक रियल लाइफ सिचुएशन को सोचना स्टार्ट करो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ फेक स्टोरी। क्योंकि कभी कभी जब आप फेक स्टोरी क्रिएट करने लग जाते हो, आपको आइडियाज गैदर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपने रियल लाइफ सिचुएशन की वो स्टोरी ऑलरेडी अपनी लाइफ में फेस करी होती है, तो आपको उसका आंसर बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। राइट, तो अब देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज यूज द स्पीक फॉर्मूला। अब आप बोलोगे कैसे स्पीक फॉर्मूला के साथ? स्पीक का मतलब होता है एस फॉर सिचुएशन, वेयर एंड व्हेन डिड इट हैपन, कब और कहां आपने हेल्प करी। पी, पीपल, हु वॉज इन्वॉल्व, कौन इन्वॉल्व थे उसमें। ई, एक्सपीरियंस, क्या एग्जैक्टली हुआ था वहां पर। ए, एक्शन, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या करा, कैसे हेल्प करी। के, की टेक अवे, व्हाट डिड यू लर्न और फील, अब आपने जब किसी की हेल्प करी आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, क्या लर्न करा आपने उसकी हेल्प करके। सो हम यूज करने वाले हैं ये स्पीक फॉर्मूला फॉर आर क्यू कार्ड टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन हमारा सेम है, डिस्क्राइब अ टाइम यू हेल्प समवन। अब इसे हम स्पीक फॉर्मूला के साथ फ्रेम करेंगे। फर्स्ट, सिचुएशन क्या है, कब और कहां आपने हेल्प करी। लास्ट ईयर हेल्प करी, किसकी हेल्प करी, माय नेबर की हेल्प करी विद देयर ग्रोसरीज। व्हेन एंड वेयर डिड इट हैपन, कब और कहां पर हुआ, लास्ट ईयर हुआ जब मैंने अपने नेबर की हेल्प करी विद देयर ग्रोसरीज। सेकेंड, पी, पीपल, कौन से लोग थे वहां पर, नेबर तो थे बट कौन था वो एग्जैक्टली। शी वॉज एन एल्डरली लेडी स्ट्रगलिंग टू कैरी बैग्स, वो एक एल्डरली लेडी थी और क्या हो रहा था, स्ट्रगल कर रही थी बहुत ज्यादा बैग्स उठाने में, तो आपने उसकी हेल्प करी। आपने पीपल बताए। एक्सपीरियंस कैसा था, शी लुक टायर्ड सो आई ऑफर टू कैरी देम फॉर हर, अब आपने बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्यों आपने उसकी हेल्प करी। थर्ड, एक्शन, नाउ व्हाट डिड यू डू, अब आपने एग्जैक्टली करा क्या। आई वॉकड हर होम एंड इवन हेल्प हर ऑर्गेनाइज द आइटम्स, आप उसके घर तक गए, आपने सारी हेल्प करी उसकी कि आप उसके सामान को अच्छे से उठा सको और घर तक पहुंचा सको। राइट, नाउ की टेक अवे, व्हाट डिड यू लर्न और फील। शी थैंक मी एंड आई रियलाइज हाउ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस मैटर्स। राइट, तो फिर आपने क्या लर्न करा, क्या फील करा, उसने आपको थैंक यू करा और आपने क्या फील करा कि छोटी सी हेल्प कितनी ज्यादा मैटर करती है। राइट, तो स्पीक फॉर्मूला से आप अपने क्यू कार्ड के आंसर को ऐसे फ्रेम कर सकते हो। नाउ लेट्स सी व्हाट योर आंसर वुड बी। टाइप करो कमेंट सेक्शन में, मैं चेक करूंगी आपके आंसर को और आपको फीडबैक दूंगी। नाउ लेट्स सी स्टेप नंबर 3। जब आपको स्पीक करना है नेचुरली और अवॉइड करना है अपनी मिस्टेक्स को,
मिस्टेक्स क्या क्या हैं कि आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना, नर्वसनेस की वजह से, राइट। सेम वर्ड्स को बार बार रिपीट नहीं करना, और इन वर्ड्स का यूज भी बार बार आपको नहीं करना, स्मार्ट फिलर्स का यूज करो और इनको क्या करो, रिप्लेस करो, राइट। नाउ कैसे आप इसे फिक्स करोगे अपनी मिस्टेक्स को? सबसे पहले लिंकिंग वर्ड्स का यूज करना स्टार्ट करो। फर्स्टली, मोरओवर, ऑन द अदर हैंड, निवर्दीलेस, हाउएवर। अगर आप कोई वर्ड भूल जाते हो तो उसे पैराफ्रेज करो नेचुरली, राइट। पैराफ्रेजिंग आपको आनी बहुत जरूरी है आइल्स के एग्जाम में, चाहे आप लिसनिंग करो, राइटिंग करो, रीडिंग करो या फिर स्पीकिंग करो। स्पीक एट अ स्टेडी पेस विथ पॉजेस फॉर क्लैरिटी। बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना, बहुत स्लो भी नहीं बोलना, एक नॉर्मल पेस में आपको अपनी स्पीकिंग रखनी है और छोटे छोटे पॉजेस आपको लेने हैं ताकि क्लैरिटी बनी रहे आपकी स्पीच की। प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपके लिए, रिपीट करो आफ्टर मी, आई बिलीव दैट हेल्पिंग अदर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। इस सेंटेंस को रिपीट करो मेरे बाद, आई बिलीव दैट हेल्पिंग अदर्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। तो एक स्टेडी पेस में बोलना है, पॉज लेने हैं लिटिल जहां पर आपको रिक्वायर्ड होता है। नाउ अ लाइफ चैलेंज फॉर यू, आपको एक आंसर करना है क्यू कार्ड अलोंग विद मी। क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ प्लेस यू वुड लाइक टू विजिट इन द फ्यूचर। अब आप इसे आंसर करोगे विद अ स्ट्रैटेजी नेम्ड एज स्पीक। पॉज करो 1 मिनट के लिए, अपने आंसर को प्लान करो उसमें, एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स। सो यू हैव 1 मिनट ऑफ अ टाइम, प्लान करो, राइट करो अपने आंसर को कॉमेंट्स में, आई विल शेयर यू द फीडबैक। नाउ जैसे ही आप अपने आंसर को राइट डाउन कर लोगे, आप अपने आंसर को यहाँ पर बैंड 9 मॉडल आंसर से भी कंपेयर कर सकते हो। यस, दिस आंसर इज फ्रेम्ड विद स्पीक फॉर्मूला। वन प्लेस आई वुड लव टू विजिट इज जापान। इट हैज यूनिक कल्चर, ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स एंड डिलीशियस फूड. I have always been fascinated by the cherry blossoms in spring, and I want to experience the peacefulness of traditional Japanese tea ceremony. Moreover, Tokyo is famous for its technology and shopping, which would be exciting. I hope to visit Japan in the next few years and explore all its wonders. So, see my speech कैसे स्टेडी पेस मैंने रखा है, पॉजेस लिए हैं फॉर क्लैरिटी एंड नो रश वाइल स्पीकिंग फॉर 2 मिनट्स, राइट। सो कंपेयर करो अपने आंसर को इस बैंड 9 मॉडल आंसर से, शेयर करो अपने कमेंट्स में और मैं आपको फीडबैक दूंगी। नाउ वन बोनस टिप फॉर यू कि कैसे आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने आंसर्स को। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, राइट, तो आप इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकते हो। टॉक अबाउट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर रिलेटेड टू योर टॉपिक। अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे दो उसमें, कंपेयर करो उसको एक और सिचुएशन से। इससे आप अपने आंसर्स को एक्सटेंड कर पाओगे स्पीकिंग क्यू कार्ड में। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लव टू विजिट जापान. In the past, I watched anime which made me curious about Japanese culture. Right now, I'm learning Japanese phrases. In the future, I hope to experience cherry blossom season in Tokyo. So आपने पास्ट का बताया, प्रेजेंट का बताया और फ्यूचर का बताया, राइट। आपने अपना ओपिनियन भी यहाँ पर दिया। सो यू कैन एक्सटेंड योर आंसर। ये एक बोनस टिप है आपके लिए, जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने करा एक स्पीक फॉर्मूला प्लस अ लाइफ चैलेंज अलोंग विद मी एंड बोनस टिप, जिससे आप अपने आंसर्स को एक्सटेंड कर पाओगे। अब आपको पता चला कि कैसे मास्टर कर सकते हैं क्यू का टॉपिक को। तो ट्राई करो, आंसर करो इस क्वेश्चन को कमेंट्स में। डिस्क्राइब अ हॉबी यू एंजॉय। I'll read your answers and will give you the feedback. Till then, don't forget to hit the like button, share, and subscribe for more IELTS hack. Keep learning, stay confident.